इजराइल से आयरन बीम डिफेंस सिस्टम खरीदने पर डील संभव। इजराइल के रक्षा मंत्री के साथ बाइडेन की होगी पहली मुलाकात। बाइडेन सबसे पहले इजराइल के लेटेस्ट हथियारों की प्रदर्शनी देखेंगे। यहीं पर जहां बाइडेन अभी मौजूद हैं, इजराइल में ही वो देखने वाले हैं ये एग्जीबिशन। अमेरिका का मकसद क्या है? मिड ईस्ट का ये जो दौरा है और जो बीते दिनों कई सारी एक्टिविटीज हम देख रहे हैं अमेरिका की तरफ से, वो किन चीजों को साधने, किन चीजों में संतुलन बिठाने की अमेरिकी कोशिश है, ये समझना बेहद आवश्यक। और इसके लिए मैं आपको लेकर आया हूं इस महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन की तरफ से। ये वर्ल्ड इमरजेंसी के हालात जब बन रहे हैं, अमेरिका की कोशिश क्या क्या है? पहला मकसद क्या है? रूस को बर्बाद करना, ये सतत मकसद रहा है अमेरिका का। दूसरा मकसद चीन के वर्चस्व को तोड़ देना, यह भी एक महत्वपूर्ण मकसद है उसका। और तीसरा है सुपर पावर बने रहना, क्योंकि चाइना की तरफ से लगातार चैलेंज मिल रहा है। अब इनको फर्दर अगर आप देखें, इसको डिटेल करें, तो इसमें आप देखेंगे पहले मकसद में उसके जो सब टारगेट्स हैं, मिडिल ईस्ट में पैठ बनाने में जुटा हुआ है वो। इजराइल सऊदी को भड़काने की कोशिश जो है उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। यूक्रेन को भड़काकर जंग में अमेरिका पहले उतार चुका है और यूक्रेन के बहाने यूरोप को भी रूस के खिलाफ उसने भड़काया है और तोड़ा है। इस तरीके से अमेरिका अपने इन सब टारगेट्स को पूरा कर रहा है। अब जरा देखिए दूसरा मकसद, चीन के वर्चस्व को तोड़ने के लिए प्रशांत क्षेत्र में दखलंदाजी उसने बीते दिनों में बढ़ाई है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया को साथ में लिया है। चीन के खिलाफ ताइवान को वो लगातार भड़का रहा है। पैसिफिक देशों को जोड़ने की जुगत में वो लगातार लगा हुआ है और ये चाह रहा है कि चाइना के इन्फ्लुएंस में पैसिफिक कंट्रीज ना आने पाए, पैसिफिक आइलैंड्स ना आने पाए। अब जरा देखिए कि सुपर पावर बने रहने के लिए उसकी जो क्वेस्ट है उसमें वो क्या कर रहा है। हथियार मार्केट में भारी मुनाफा कमाने की दिशा में वो लगातार चल रहा है। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का किया धरा सब कुछ है। जो तनाव हम दुनिया भर में देख रहे हैं, ये लगातार कहा जा रहा है। तेल और ऊर्जा की महंगी कीमतें वो लेने वाला है, खासतौर से जब सप्लायर्स घट रहे हैं, खासतौर से जब उसने रूस को एक तरीके से उसकी सप्लाईज को स्ट्रैंगुलेट कर दिया है, तब एक उस पर दारोमदार बढ़ता जा रहा है और इसका वो बहुत तरीके से इसको एक्सप्लॉइट करेगा। डॉलर और मजबूत बनाने की दिशा में वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बीते दिनों में ये देखा गया है कि डॉलर सर्वमान्य करेंसी के तौर पर जो हमेशा रहा है, उसको कई जगहों से चैलेंजेस मिले हैं और इस हर देश में उसका इंटरवेंशन हो, हर देश में जरूरी मदाखलत जो वो समझता है उसकी बनी रहे, इसके लिए भी वो काम कर रहा है। लेकिन इन टारगेट्स और सब टारगेट्स में कितना क्या अचीव कर पाया है वो हम आगे चर्चा करें। लेकिन जरा देखिए, रूस और चीन को समानांतर रखते हुए इस जानकारी को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ महत्वपूर्ण पता चलेगा। अमेरिकी वर्चस्व को तोड़ना चाहता है रूस और चीन अपने विस्तारवाद को अंजाम देना चाहता है, क्योंकि जो दूसरा इधर से पावर ब्लॉक है वो क्या कर रहा है वो देखना बहुत आवश्यक है। अमेरिकी कारोबार को प्रभावित करना रूस चाहता है और चीन चाहता है अमेरिका को हर तरह से कमजोर करना और सुपर पावर की तरह से अपने आप को एस्टैब्लिश करना। सस्ता तेल बेचकर बाजार बनाए रखना रूस की कोशिश है। सैंक्शन से पार पाते रहना, अमेरिका ने जो लगाया है अपनी फोर्ट्रेस इकोनॉमी को बचाए रखना और रूबल को और मजबूती देते रहना, ये रूस चाहता है। चीन चाहता है यूरोप और मिडिल ईस्ट के बाजार पर अपनी जो पैठ है उसको और बढ़ाए और वहां पर उसका कारोबार और ज्यादा बढ़े। अमेरिका ने जो चाहा वो हमने आपको बताया, रूस और चीन जो चाहते हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं ताकि इस पर समग्रता से चर्चा हो सके। हथियार बाजार पर कब्जा करना चाहता है रूस और चीन चाहता है पैसिफिक क्षेत्र में एक छत्र राज उसका स्थापित रहा आए। ये जो मंशाएं हैं हर एक देश की, खास तौर से ये पावरफुल इकोनॉमीज की, पावरफुल कंट्रीज की, इसमें कौन कितना कहां तक अभी कामयाब हुआ है ये जरा समझना आवश्यक है। महेश सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आर्थिक मापदंड लेते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात आती है अमेरिका की अर्थव्यवस्था को रिसेशन का ख़तरा। ये सारे जो आपने जो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस की है, ये इसके नीचे से ज़मीन खिसक सकती है अगर अमेरिका इस साल के अंत तक, जैसा बताया जा रहा है, जैसा अनुमान किया जा रहा है, रिसेशन में चला जाता है। क्योंकि अगर रिसेशन होता है तो ये सब कैलकुलेशंस बदल जाएंगे। दूसरी ओर अगर तेल का दाम घट जाता है, मंदी आती है, क्योंकि इस मंदी के बारे में काफ़ी चिंताएं हैं विश्व भर में, तो तेल का दाम और कमोडिटीज़ के दाम घटेंगे और ये सब कैलकुलेशंस फिर से करने पड़ेंगे कि किस देश का क्या के ऊपर क्या असर होगा मंदी का। तीसरा, अगर इसमें ही विश्लेषण किया जाए तो मध्य पूर्व में अगर ईरान और इज़राइल के बीच में झड़प होती है
तो उसका खामियाजा किन लोगों को भुगतना पड़ेगा। तेल का क्षेत्र है, अगर तेल की सप्लाई में सर, ये जो बाधा बात आप आती कह रहे है, हैं, जी। ईरान और इजराइल के बीच का ये तनाव, जैसे रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव चल रहा था, बहुत सारे लोग इसको खारिज कर रहे थे, ये हो नहीं सकता, और आखिरकार वो हो गया। जी। क्या इजराइल और ईरान के बीच में चलने वाला ये तनाव भी मतलब ये विशफुल थिंकिंग है क्या कि नहीं होगा और बड़ा रूप नहीं लेगा? कभी भी बड़ा रूप ले सकता है क्या? ये भी एक अहम सवाल है। बाय द वे, मैं आपको बता दूं, आपका कैमरा वो है सर, वो डिस्टेंट कैमरा है जिस तरफ आपको देखना है। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं पटेल सर आपसे कि क्या इजराइल और ईरान के बीच का यह तनाव किसी भी वक्त बड़ा हो सकता है क्या? सर पटेल सर, ब्रजेश सर, माफ कीजिए, ब्रजेश सर आपसे सवाल। देखिए, ईरान और इजराइल के बीच में जो रिश्ता तो पुराना है वो खराब है, लेकिन आजकल के माहौल में इसको और में भड़कता हुआ नहीं मुझे नजर आता है। उसके कई कारण हैं। जो देश विश्व है वो एक ही युद्ध से बहुत ही परेशान है। रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है 140 दिन के आसपास हो गया है, उससे पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड में खाने की दिक्कत है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की किल्लत की वजह से उसका दाम बढ़ जाने की दिक्कत है, गैस की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। कौन सी वो दो बड़ी बातें हैं जिसकी वजह से लगता है आपको ये तनाव नहीं बढ़ेगा? क्योंकि सीनियर वॉइसेस जो हैं दुनिया में वो आएंगी। जो हम देख रहे हैं ये गुटबंदी की तैयारी है, रशिया की तरफ से, चाइना की तरफ से, ईरान हो या टर्की हो। लेकिन वही सेनर वॉइसेस तो सर हथियारों का कारोबार भी चाहती हैं। वो सेन वॉइसेस कितनी कामयाब होगी? यूके, ये देवनाथ सर, आपको ये तनाव बढ़ता दिखता है या कंट्रोल्ड रहेगा? देखिए, जहां तक इजराइल और ईरान के बीच में टेंशन है, हमें भूलना नहीं चाहिए कि इजराइल ने वास्तव में ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अपने F-16 विमानों से हमला किया था। ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है वो इस चीज़ को आज तक भूल नहीं पाए हैं। ईरान चाहता है कि समय मिलने पर वह इजराइल से इस चीज़ का बदला ले। इसके साथ हमें नहीं भूलना चाहिए कि ईरान समय समय पर अपनी पूरी मिलिट्री और खुफिया तंत्र को जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, वहाँ पर हिजबुल्लाह के थ्रू एक्टिवेट करता रहा है, ताकि वो इजराइल के बैकयार्ड में समय समय पर लगातार 1000 छोटे छोटे वॉर करें। इजराइल ये भी जानता है कि अगर ईरान चाहे तो वह गल्फ ऑफ हॉर्मुज में, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अपना दबदबा बढ़ा सकता है, और ये चीज़ इजराइल अमेरिका को कतई पसंद नहीं है। अमेरिका चाहेगा कि इजराइल की मदद से वो पर्शियन गल्फ में और ख़ास तौर से गल्फ ऑफ हॉर्मुज में अपना दबदबा बनाए रखे।